First, good morning, all of you. In today's class, we are discussing your next chapter 6, the triangles and its property. Means, in previous chapter, we discuss angles, lines, and its property. And in this new chapter, we discuss property. Means, property about triangle. Means, property of triangle. Clear? तो ट्रायंगल क्या होता है, हमने पहले ही इसके बारे में डिस्कस किया है. द शेप विच फॉर्म विथ क्लोज थ्री साइड्स मीन्स क्लोज्ड कर्व मेड फॉर थ्री लाइंस. मीन्स तीन लाइन मिलके कोई क्लोज कर्व फॉर्म करती हैं, तो इस तरह के कर्व को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल. क्लियर? इन दिस सेंस ए ट्रायंगल इज सिंपल क्लोज कर्व. ये सिंपल क्लोज कर्व होता है. ठीक. फॉर थ्री लाइन्स सेगमेंट, इसमें थ्री लाइन सेगमेंट होते हैं. इट हैज़ थ्री वर्टिसेज. कितने वर्टिसेज होते हैं? थ्री वर्टिसेज. मीन्स दिस एंड दिस. क्लियर? एंड इट थ्री वर्टिसेज, थ्री साइड होते हैं. दिस एंड थ्री एंगल होते हैं. दिस एंड दिस. सो फ्रॉम ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में देखेंगे हम साइड क्या हो जाएगी? AB एंड BC एंड CA. क्लियर? नेक्स्ट, वर्टिसेज क्या हो जाएंगे बेटा? वर्टिसेज क्या हो जाएंगे? A, B एंड C. क्लियर? वर्टिसेज क्या हो जाएंगे? A, B एंड C. और एंगल्स क्या हो जाएंगे? एंगल A, एंगल B, एंगल C. इट कैन बी आल्सो रिटन एज एंगल BAC and angle ACB and angle BCA. Clear? Now next point, classify the triangle. ट्रायंगल को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? मैथमेटिक्स ट्रायंगल इज क्लासिफाइड ऑन बेस ऑफ टू थिंग्स, फर्स्ट साइड एंड सेकेंड एंगल. ट्रायंगल को हम कैसे क्लासीफाइड किया है मैथमेटिक्स में? दो बेस पर. पहले हम साइड्स के अकॉर्डिंग, दूसरा एंगल्स के अकॉर्डिंग. साइड्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से होते हैं? स्केलिन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल. और बेटा देखो, एंगल्स के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल. मीन्स थ्री साइड्स के अकॉर्डिंग होते हैं थ्री एंगल के. क्लियर? नाउ मीडियन ऑफ ट्रायंगल. मीडियन क्या होता है ट्रायंगल का? देखो बेटा, कोई भी ट्रायंगल है, मीडियन उसका क्या होता है? उसके किसी भी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए उसके अपोजिट साइड पे. यही क्या हो गया? इसका वो मीडियन हो गया. क्लियर? जैसे हमने एक ट्रायंगल लिया ABC और इस पे वर्टेक्स A से हमने ड्रा कर दिया AD लाइन. सो दिस इज द called median. Means a line segment AD joining the midpoint of BC. Okay, midpoint BC के midpoint means this is equal to this. So its opposite vertex A is called median of. ये वर्टेक्स अपोजिट वर्टेक्स जहाँ से ड्रा किए जाती है परपेंडिकुलर लाइन, वो क्या बोले जाते हैं? वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल. और नेक्स्ट वे में ए मीडियन कनेक्ट्स ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल. ये वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल से, तो ट्रायंगल के वर्टेक्स से कनेक्ट होती है टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड. जो वर्टेक्स के अपोजिट साइड होती है, दूसरी तरफ की सामने एक साइड होती है, उसके मिड पॉइंट पे कनेक्ट होती है. तो दिस इज नोन एज मीडियन ऑफ ट्रायंगल. क्लियर? नेक्स्ट, एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड क्या होता है? ये ट्रायंगल है. देखिए, एन एल्टीट्यूड हैज वन एंड पॉइंट एट द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एंड द अदर वन लाइन कंटेनिंग द अपोजिट साइड. देखिए, इस पर तो काफ़ी तरह से हम इस वर्टेक्स से इस पे लाइन ड्रा कर सकते हैं. बट ए लाइन विच ड्रा एट परपेंडिकुलर एट 90 डिग्री विच इज कॉल्ड एल्टीट्यूड. जो वर्टेक्स से 90 डिग्री पे लाइन अपोजिट साइड पे ड्रा की जाती है, वही क्या होती है? वर्टेक्स. तो बेटा, एक ट्रायंगल में हम कितने वर्टेक्स ड्रा कर सकते हैं, एल्टीट्यूड ड्रा कर सकते हैं? एक वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड, दूसरे से एक, तीसरे से एक. मीन्स हाउ मेनी
हाउ मेनी एल्टीट्यूड ड्रा किए जा सकते हैं, कितने, 3 एल्टीट्यूड। क्लियर। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एन एल्टीट्यूड हैज वन एंड point at a vertex of triangle and the other on the line containing the opposite side. Through each vertex an altitude can be drawn. जिससे कि एल्टीट्यूड ड्रान किया जा सकता है सभी वर्टेक्स से। जो 90 डिग्री पर होगा वही क्या होगा, एल्टीट्यूड। ऑन अदर वे वी डिफाइन, दूसरे तरीके से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर ड्रा फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड। हमने बोला कि एल्टीट्यूड क्या होते हैं किसी ट्रायंगल के, जो किसी वर्टेक्स से ड्रा किए जाते हैं कहाँ पर, अपोजिट साइड पे, और कितने डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री। क्लियर। क्या बोले जाते हैं, एल्टीट्यूड। इन दिस फिगर पी एस इज एल्टीट्यूड एंड इन दिस फिगर ए डी इज एल्टीट्यूड। क्लियर। एंड स्टार बना के हम लिख लेंगे, इन ए ट्रायंगल हाउ मेनी, एक ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड ड्रा किए जा सकते हैं, 3 एल्टीट्यूड कैन ड्रा। ओके। On the basis of this, you can try to solve exercise 6.1. If you have any doubt, then share to me. Then your today homework is exercise 6.1. Thank you. Have a nice day.